तो भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन का खेल आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दूसरे दिन इंग्लैंड पहली पारी में 387 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट को शतक बनाने से नहीं रोक पाए, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक भी साबित नहीं हो पाए और उनको बुमराह ने 104 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए। टीम अभी 242 रन पीछे है। केएल राहुल और ऋषभ पंत नॉट आउट लौटे और दोनों ही आज भारत की पहली पारी आगे बढ़ाएंगे। पिछले मैच में शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मैच की पहली पारी में 16 रन ही बना पाए। हालांकि केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक जड़ चुके हैं और उनसे लंबी पारी की भी अब उम्मीद है। बेहद शानदार खेल कल का रहा। हालांकि बड़े स्कोर की दरकार कौन रखने वाला है और आज किस तरीके से स्कोर पलटता हुआ नजर आएगा। पहली पारी में जिस तरीके से हमने बताया 387 10 विकेट पर, वहीं पहली पारी में भारत की बात करें तो 145 3 विकेट पर अब तक भारत की पारी रही है। हालांकि अब इसमें कितनी और स्कोर बढ़ते हैं, कितने और विकेट बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, कल के खेल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आज क्या बदलाव, किस तरीके से स्कोर बदलता हुआ नजर आएगा? साथ ही कौन से कल के की प्लेयर्स रहे और उनके परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा आप इलैबोरेट करके बताएं। देखिए, आपका सवाल का जो पहला हिस्सा है कि भारतीय दृष्टिकोण से किस तरह से रहा मैच, तो मैं ये कहूंगा कि शुरुआत बहुत अच्छी थी। जसप्रीत बुमराह ने विकेट चटकाए, सिराज जो है बड़े अनलकी रहे, 3 विकेट उनको और मिल जाते जो उन पर कैच छूटे, 2 विकेट ही उनको मिल पाए और बुमराह की शानदार गेंदबाजी थी और भारत ने बहुत ही, जिसे कहते हैं, मैच पर शिकंजा कस लिया था। 277 रन पर 271 रन पर 7 आउट थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अब 300 के अंदर अंदर जो है इंग्लैंड का पुलिंदा बन जाएगा और उसके बाद हम अच्छी खासी बढ़त हासिल करेंगे। ये मत भूलिए कि हम यहाँ पर टॉस हारे हैं और हमें आखिरी जो पारी होगी उसमें बल्लेबाजी करनी है और आखिरी बल्लेबाजी करना यहाँ आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसी विकेट है लॉर्ड्स की इस मामले में, क्योंकि 5वें दिन रन नहीं बनते हैं यहाँ पर ज्यादा। 250 का स्कोर भी बहुत चेज करना मुश्किल हो जाता है और कई बार चेज अक्सर नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जो है हमने रन जो बनने दिए हैं बाद में, और जो उनके ब्रेंडन कार्स जो कि विशुद्ध रूप से बॉलर हैं, वो 56 रन की पारी खेल जाते हैं और अपनी स्थिति को सुधार लेते हैं और 387 तक स्कोर को पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनके जो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जेमी स्मिथ, उनका जो कैच टपकाया गया था वो बड़ा महंगा साबित हुआ। भाई, फील्डिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कैच आपने पिछले मैच में भी टपकाए और पहले मैच में तो खैर 8 कैच टपकाए, यहाँ कम कैच टपकाए, लेकिन वो बहुत महंगे साबित हुए, क्योंकि जेमी स्मिथ का कैच छूटने का मतलब है कि वो दहाई की संख्या तक भी नहीं थे, वहां से वो 80 प्लस के स्कोर तक पहुंच गए। और इसी तरीके से अगर आप पहले दिन देखें तो ओली पॉप का जो शुभमन गिल से कैच छूटा था वो भी बहुत महंगा साबित हुआ। उन्होंने भी जो रूट के साथ जो है सेंचुरी पार्टनरशिप कर ली। तो ये कुछ बुनियादी गलतियां हैं भारत की और ये बड़ी आत्मघाती साबित हो सकती हैं, क्योंकि अब शुभमन गिल आउट हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मैच जो है 60-40 है, यानी 60% इंग्लैंड के पक्ष में और 40% भारत के पक्ष में। अगर शुभमन गिल टिके रहते तो बिल्कुल 50-50 वाली स्थिति थी, लेकिन हमने जो शिकंजा खोया है आखिरी ओवरों में और जो खूब रन उन्होंने बनाए हैं और उसके बाद हमारे 3 विकेट गिर गए हैं, उससे निश्चित तौर पर स्थिति थोड़ी सी पलटी है। और ठीक है, अब बहुत कुछ भरोसा करना पड़ेगा हमें यहाँ ऋषभ पंत पर और केएल राहुल पर। और केएल राहुल वही केएल राहुल है जिन्होंने पिछली बार जब हम लॉर्ड्स के मैदान पर हमने अपना तिरंगा लहराया था बड़े फक्र के साथ और हम जीते थे उस मुकाबले में, उसमें केएल राहुल ने सेंचुरी बनाई थी। बिल्कुल, केएल राहुल का कल का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला। हालांकि जिस तरीके से शुभमन गिल पिछले 2 मैचेस में शतक जड़ते हुए नजर आए थे, कल थोड़ा सा परफॉर्मेंस उनका डाउन रहा। हालांकि अभी जिस तरीके से उनके कंधे पर पूरी टीम की जिम्मेदारी है, बेहद अच्छा प्रदर्शन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आज क्या लगता है कौन से प्लेयर्स से खासा उम्मीद? देखिए जी, अब इन दोनों बल्लेबाजों को लंबी पारी खेलनी होगी और उसके बाद जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसीलिए कहते हैं ना, हम बार बार कहते थे कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिला रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपके पास नंबर 8 पर भी बल्लेबाजी होनी बहुत जरूरी है।
क्योंकि 144 रन की पार्टनरशिप वाशिंगटन सुंदर ने भी शुभमन गिल के साथ की थी पिछले मैच में, तो उनसे भी बहुत उम्मीद रहेगी। जडेजा तो हमेशा उम्मीदों के केंद्र में रहते ही हैं, क्योंकि उनका ओवरसीज रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बल्लेबाजी का खास तौर पर, और वहीं विकेट भी अब थोड़ा सा स्पिन लेने लगा है। तो हालांकि हमें इस बात को लेकर बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास जो स्पिनर है बशीर, उस लेवल के स्पिनर नहीं है। जब तक आप जोखिम ना उठाएं और आप अतिरिक्त शॉट्स लगाने की कोशिश करें जरूरत से ज्यादा, तो आप जोखिम उठाने पर ही आउट हो सकते हैं। लेकिन वो कोई ऐसी अनप्लेबल गेंदें नहीं करते। मुझे लगता है कि हमें बाद में जो हमारी बॉलिंग आएगी तो उस पर निश्चित तौर पर हमारे स्पिनर्स फायदा उठाएंगे, क्योंकि पहले दिन ही लॉर्ड्स के मैदान पर विकेट जो है वो स्पिन लेता हुआ दिखाई दिया है। बल्लेबाजी में मैं समझता हूं कमिटमेंट के साथ खेलें। जो रूट ने जो पारी खेली, जिस तरह से जो रूट ने जो कैच लपका है और राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, और वो भी एक विकेट कीपर का कैच था जिसपे उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, शानदार कैच लपका, सेंचुरी बनाई उन्होंने। ये होता है एक मुकम्मल परफॉर्मेंस। वैसे जैसे कि जसप्रीत बुमराह 5 विकेट हॉल करते हैं, और ओवरसीज कंडीशन में यानी इंडिया के बाहर सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले, 5 विकेट हॉल करने वाले वो प्लेयर बन जाते हैं, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो ये चीजें स्फूर्ति तो देती हैं, लेकिन आपको आज मैच में, क्योंकि जो 40-60 जैसे मैंने आपको बताया, इसको 60-40 में कन्वर्ट करने के लिए बल्लेबाजी को उस मुकाम तक पहुंचाना पड़ेगा जिससे कम से कम हम 387 को तो पहले 387 तक तो पहुंचे ही, उसके बाद कम से कम हम 60 से 70 रन की लीड भी हासिल करें, क्योंकि ये लीड जितनी आप हासिल करेंगे और उनको जल्दी आउट करेंगे उसके बाद, तभी आपको छोटा लक्ष्य मिलेगा चौथी पारी में। नहीं तो अगर वहां 250 या 250 प्लस का आपको लक्ष्य मिला तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर प्रदर्शन हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा डाउन था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बैटिंग ने जोर पकड़ा था। ऐसे में मनोज जी क्या लगता है कल कौन से एरियाज थे, कल से कौन से ग्रे एरियाज रहे जिन पर अगर ढंग से थोड़ा प्रदर्शन देखने को मिलता या थोड़ी बदलाव किया जाता खेलने के स्टाइल में, तो आज का स्कोर थोड़ा डिफरेंट हो सकता था? देखिए, एक तो सबसे बड़ा ग्रे एरिया यही था कि यशस्वी जायसवाल को जो जल्दबाजी या हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आपने 3 चौके लगाए हैं एक ही ओवर में और उसके बाद आप अपना विकेट को फेंक कर आते हैं, तो ये कोई आपकी काबिलियत नहीं है कि आपने 3 चौके मारे हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण विकेट खो दिया है। यही अंग्रेज चाहते हैं, वो विकेट परचेज करना जानते हैं। आप देखिए जिस तरीके से बशीर, उनके मैंने कहा बड़े ऑर्डिनरी बॉलर हैं, स्पिनर, लेकिन जब भी ऋषभ पंत आते हैं वो अपने ऑर्डिनरी बॉलर को उनके सामने लगा देते हैं। इसी का नतीजा है कि उनका ऑर्डिनरी बॉलर भी 9 विकेटें चटका चुका है अब तक 2 टेस्ट मैचों में, पिछले 2 टेस्ट मैचों में, जबकि हमारे दोनों स्पिनर जडेजा हो चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, उनको मुश्किल से 4 विकेट हासिल हुए हैं। तो ये कुछ विकेट परचेज करना जो है ना, वो इंग्लैंड से सीखना चाहिए। योजना उनकी बहुत जबरदस्त है। बेन स्टोक्स देखें अगर आप, तो जिस तरह से उन्होंने फील्ड, पहले तो बड़ी डिफेंसिव उस तरह की फील्ड लगाई, एक स्लिप, 2 स्लिप, एक गली, बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप की उन्होंने फील्ड लगाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 या 3 खिलाड़ी मिड विकेट पर खड़े कर दिए। ये बड़ी अजीबोगरीब फील्ड थी। उनको हर हालत में विकेट चाहिए, और विकेट के लिए चाहे रन पड़ते हो उसकी वो ज्यादा चिंता नहीं करते, लेकिन विकेट परचेज करना जानते हैं, चाहे उसके लिए फील्ड प्लेसमेंट अजीबोगरीब किस्म की ही क्यों ना लगानी पड़े। तो ये कुछ चीजें हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ जो गलती यशस्वी ने की है, या जिस तरह से करुण नायर के बारे में भी अब सोचना होगा कि करुण नायर जो है अच्छी शुरुआत हमेशा देते हैं, लेकिन उसको बड़े स्कोर में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाते। यहाँ 40 रन की पारी, उनसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं करते। आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, कभी 26 या 30 प्लस या 40 से बात नहीं बनेगी, आपको बड़े स्कोर तक ले जाना होगा। इसी तरीके से जो शुभमन गिल का जो वॉवल सीम पर जो विकेट गिरा है, उस पर वो बस देखते ही रह गए, और बल्ला लाइन पे उन्होंने जरूर लगाया, लेकिन गेंद बल्ले का एज लेकर चली गई। तो एक एंटिसिपेशन की जो कमी है, ग्रे एरिया जो आपने कहा, वो एंटिसिपेशन की भी थोड़ी बहुत कमी रही। गेंद बल्ले के ठीक बीच में आनी चाहिए, और आपको बल्ला उसी जगह पे रखना चाहिए जहां की आपको, क्योंकि ये मत भूलिए कि वहां मूवमेंट होती है। हालांकि इस मैच में उतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं है, उतनी ज्यादा स्विंग नहीं है, लेकिन साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपकी जो ड्यूक बॉल है वो बहुत परेशान कर रही हैं। आप देखिए, आप 8 ओवर के बाद अगर वो आकार खो देती हैं या सॉफ्ट हो जाती हैं, और उसके बाद आप उसकी अपील कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं अपील ही नहीं करनी चाहिए। जब पता है अंपायर ने नहीं मानना और आपको मूवमेंट मिल रही है, और आपने जो दूसरी बॉल जो आपकी अपील पर जो चेंज करके आई है,
गावस्कर ने तो कमेंट्री में ही कह दिया, अंग्रेजी की कमेंट्री में, कि ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं 20 ओवर या 25 ओवर पुरानी गेंद दे दी गई है, और उसमें बिल्कुल वो सॉफ्ट हो गई थी, स्विंग होना बंद हो गया। इससे तो कहीं अच्छा था कि आकार विहीन बॉल से ही अगर आप बॉलिंग करते रहते, कम से कम उस पर मूवमेंट तो मिल रहा था। अगर यही चीजें भारत में हुई होती, भारत में ऐसी बॉल अगर जरा सा शेप खराब होती है, तो इंग्लैंड का जो मीडिया है वो हंगामा खड़ा कर देता है। अब यहां पर आप क्या कहेंगे कि आप 8 ओवर में गेंद बदल रहे हैं, 20 ओवर के बाद शेप पूरी तरह से बदल जाती है गेंद की। आप जो बदल कर दे रहे हैं गेंद, वो पुरानी गेंद जैसा बिहेव कर रही है, सॉफ्ट हो रही है गेंद। तो ये कुछ बेसिक ऐसे एरियाज हैं, मुझे लगता है वहां पर आईसीसी को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप शरजूदुल्ला जो बांग्लादेश के अंपायर हैं, जो हर अपील हमारी खारिज कर रहे हैं, अगर कोई मानते भी हैं तो वो जो आपको बॉल दी जाती है, मुझे लगता है वो हमारे कप्तान की मर्जी उसमें होनी चाहिए कि वो उसको सिलेक्ट करें कि कौन सी बॉल उनको चाहिए, क्योंकि सभी एक जैसी बॉल होती हैं, उतने ही ओवर खेली हुई बॉल होती हैं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति और नेचर जो है बॉल का वो बदल जाता है, जो कल भारत के लिए बहुत महंगा भी साबित हुआ है। बिल्कुल मनोज जी, लॉर्ड्स की पिच को देखते हुए कहीं ना कहीं आज ये स्कोर चेस करना भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब देखना होगा आज क्या स्कोर निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया।